नेतारं वेतारं कर्मवृता ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये. पाच भाव समजून जीवनात काय उपयोग? मराठी का हिंदीमध्ये? हिंदी ते USA हाँ. आचार्य उमा स्वामी ने तत्वार्थ सूत्र नाम का ग्रंथ लिखा है. उस तत्वार्थ सूत्र नाम के ग्रंथ में पहले अध्याय का पहला सूत्र है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग. तो सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र ये तीनों मिलकर मोक्ष मार्ग है यह कह दिया. फिर शिष्य ने प्रश्न पूछा कि सम्यक दर्शन जो है उस सम्यक दर्शन की प्राप्ति जीव को किसके श्रद्धान से होगी. तो दूसरा सूत्र आया तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शन. तो तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शन कहने से तत्व और अर्थ दोनों आ गए. तो तत्व 7 और अर्थ 1 है. ऐसे 7 तत्व अनित्य है, अर्थ 1 नित्य है. ऐसे नित्य और अनित्य पदार्थ का जानकर श्रद्धान करना उसका नाम सम्यक दर्शन है. आपण तत्व म्हणत असताना तत्रूप राहते ते पण म्हणतो आणि तत्व म्हणजे पर्याय पण म्हणतो. कई जगह तत्व शब्द का अर्थ द्रव्य के लिए आता है लेकिन यह तत्वार्थ श्रद्धान तो उसमें श्लोक अर्थ में ऐसा लिया है कि ये 7 तत्व है और उसमें अर्थ एकत्व है. इसलिए अनेकांतात्मक वस्तु के श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है. अगर कोई कहे, अगर उमा स्वामी ने कहना था तत्व श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, अर्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, और तत्व और अर्थ इन दोनों के भिन्न का श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन. अगर ऐसा कहते तो क्या हो जाता था? तत्व श्रद्धान करने से बौद्धों को भी सम्यक दर्शन होगा. अकेले अर्थ श्रद्धान से सांख्य मत को सम्यक दर्शन की प्राप्ति आएगी और दोनों को भिन्न मानेंगे तो वैशेषिक को भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति आएगी. इसलिए आचार्य ने तत्व ने अनेकांतात्मक पदार्थ के श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है. अकेले तत्व अकेले अर्थ और तत्व और अर्थ दोनों को प्रदेश भिन्न मानेंगे तो भी सम्यक दर्शन नहीं होता श्रद्धान. इसलिए तत्वार्थ श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहने का इस अनेक प्रकार के कारणों के द्वारा उसको सिद्ध कर दिया. फिर शिष्य ने पूछा तत्वार्थ श्रद्धान से सम्यक दर्शन होता है, हमें ज्ञान होगा, श्रद्धा होगा, लेकिन यह सम्यक दर्शन की उत्पत्ति निसर्ग होते कि आदिगम उपदेश के द्वारा होते हैं क्या बिना उपदेश के द्वारा होते हैं. तब तो सूत्र है कि निसर्ग अधिगमात वह वह सम्यक दर्शन निसर्ग और अधिगम की अपेक्षा से 2 प्रकार के होता है. सम्यक दर्शन 2 प्रकार का है क्या? सम्यक दर्शन के उत्पत्ति के बहिरंग कारण का सद्भाव अभाव और अंतरंग कारण का सद्भाव. इस अपेक्षा फिर कहा कि निसर्ग और अधिगम रूप से सम्यक दर्शन की उत्पत्ति होती है. इसके अलावा तीसरा कोई नहीं. इन दोनों में जितने कई भेद प्रभेद आगम में कहे इन दोनों में सब गर्भित हो जाएंगे. उसकी गौण रूप से चर्चा है. फिर शिष्य ने प्रश्न पूछा कि आपने सम्यक दर्शन कहा, तत्वार्थ श्रद्धान सम्यक दर्शन कहा, लेकिन तत्व कितने आपने नहीं कहा. वैसा तो प्रगल्भ शिष्य तो तत्वार्थ श्रद्धान में समझ जाता है कितने तत्व है, लेकिन शिष्य ने पूछ के आपने तत्वार्थ श्रद्धान कहा लेकिन तत्व कितने नहीं कहा, फिर हम किसके श्रद्धान करेंगे. फिर कहा कि जीव अजीव आश्रय वन संवर निर्जरा मोक्ष तत्व, ये 7 तत्व. तो जीव अजीव आश्रय वन संवर निर्जरा मोक्षस्थ
तत्व ये आ गए नहीं। फिर उन्होंने एक तत्व माने, को 16 माने, 25 माने, 2 माने हैं। इन सबका निषेध करने के लिए तत्व 7 ही है। फिर उनके नाम 7 के नाम बताए। ये पहले सम्यक दर्शन के लिए आंसरों ये सब सूत्र एक एक तैयार हो गए। फिर शिष्य ने प्रश्न पूछा कि जो सम्यक दर्शन है उसको नाम स्थापना द्रव्य भाव है, तो किस सम्यक दर्शन की चर्चा करेंगे? नाम सम्यक दर्शन, स्थापना सम्यक दर्शन, या द्रव्य सम्यक दर्शन, या भाव सम्यक दर्शन? फिर उसके लिए 5वां सूत्र नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्तन्यासा। फिर उसमें द्रव्य सम्यक दर्शन की चर्चा नहीं, स्थापना सम्यक दर्शन की चर्चा नहीं। अभी रहे कौन से? द्रव्य और भाव। द्रव्य सम्यक दर्शन की भी चर्चा नहीं, तो भाव सम्यक दर्शन की चर्चा है। क्यों? सम्यक दर्शनी भाव यानी पर्याय है। से द्रव्य पर्याय को भी भाव कहेंगे, गुण को भी भाव कहेंगे, पर्याय को भी भाव कहेंगे। भाव शब्द का अर्थ द्रव्य गुण पर्याय तीनों में भी आता है। लेकिन जब जिस वक्त आचार्य को भाव सम्यक दर्शन की चर्चा है, बाकी 3 निक्षेपों की चर्चा नहीं है। तो फिर कहा कि ये जो है सत्वार्थ जो है, इसको जानने का उपाय क्या है? तो फिर 6ठे सूत्र से प्रमाण नहीं अधिगम को कहा। फिर प्रमाण नहीं अधिगमा 6ठा सूत्र कहकर फिर 9वें सूत्र में आए कि आपने प्रमाण नहीं बता दिया, लेकिन प्रमाण के भेद कुछ है क्या नहीं? तो फिर उसके 9वें सूत्र में कहा कि मति श्रुत अवधि मन पर केवलानी ज्ञान। फिर वहां से उन 5 ज्ञानों की, सब ज्ञानों की चर्चा करते करते 30 सूत्र तक आ गए। फिर शिष्य ने प्रश्न पूछा कि आपने सम्यक ज्ञान के ही 5 का भेद किया है, तो ज्ञान मिथ्या होते हैं कि नहीं? वैसे तो सम्यक ज्ञान की चर्चा आगे करना आचार्य को, इस सूत्र में नहीं करना है। लेकिन शिष्य ने पूछा है कि ये ज्ञान मिथ्या होते हैं कि नहीं? तब आचार्य ने कहा कि 31वां सूत्र आ गया, मति श्रुत अवधि विपर्यच। मति 5 ज्ञानों में 3 ज्ञान विपरीत भी होते हैं, तो फिर इन 3 ज्ञान को विपरीत कहा। तो फिर ये सूत्र क्या हो गया? मति श्रुत अवधि विपर्यच। तो ये सूत्र क्या हो गया? विपरीत ज्ञान का। तो इसको न्याय की भाषा में क्या कहेंगे? मति श्रुत अवधि ज्ञान विपरीत होते हैं, तो इसको न्याय की भाषा में प्रतिज्ञा वचन, पक्ष और साध्य दोनों का कथन किया। यानी मति श्रुत अवधि ज्ञान को पक्ष लिया, अरे विपरीत है साध्य को ले लिया। साध्य विपरीत है साध्य, और 3 ज्ञान है, इसको पक्ष ले लिया। फिर शिष्य ने प्रश्न पूछा, ये त्यान मिथ्या क्यों? फिर 32वां सूत्र हेतु वचन है। सत को असत जानता है, असत को सच जानता है, जैसे उसको लगता है वैसे जानता है, हेतु दिया। और उदाहरण दिया उन्मत्त दारू पीते, सादृश्य उदाहरण के सादृश्य, वही सादृश्य में सादृश्य उदाहरण दे दिया। फिर यहाँ तक होने के बाद फिर शिष्य ने प्रश्न पूछा कि 6ठे सूत्र में प्रमाण का जो लक्षण है और मिथ्या है समारोह, उसका भी ज्ञान हुआ, लेकिन जो नए है उसके बारे में आपने कुछ नहीं कहा अभी तक। फिर 33वां सूत्र में नैगम संग्रह व्यवहार सूत्र शब्द समावेश एवं भूत नया। यहाँ तक क्या कर दिया? ज्ञान के बारे में जो अज्ञान था वो अज्ञान को पूर्ण निकाल दिया अभी, बराबर। अभी उसके बाद पहले सूत्र दूसरी चर्चा तो पहली दृष्टि से सामान्य उसका एक अभिप्राय ले लिया। फिर शिष्य ने प्रश्न पूछा कि जीव के पास 6 द्रव्य हैं, तो सभी द्रव्य में भाव है, इस स्वभाव प्रत्येक द्रव्य का है। फिर पहले अध्याय में पहले सूत्र में जो सम्यक दर्शन है, वह सम्यक दर्शन कौन सा भाव है, किसका भाव है? और सम्यक दर्शन जीव को ही होता है। कोई कहेगा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, यहाँ साध्य और हेतु 2 दिए, मोक्ष मार्ग साध्य है
और रत्नत्रय हेतु है, पक्ष कहाँ है वहाँ? कोई का पक्ष का कहाँ कथन किया है तो क्या कहेंगे? जीव तो है इधर भी। हाँ, तो प्रसिद्धो धर्मी। फिर माणिक नंदी आचार्य, धर्मी हमेशा प्रसिद्ध होता है कई जगह। हाँ, कई धर्मी में शंका हो तो बताए तो बात अलग है। ये जीव के लिए चल रहा है इसलिए प्रसिद्धो धर्मी है। जैसे 8वें सूत्र में है, मिथ्या त्रुटि प्रमाद कषाय बंध हेतु, वहाँ भी धर्मी नहीं बताया, लेकिन प्रकरण के अनुसार धर्मी प्रसिद्ध होता है, इस दृष्टि से नहीं कहा तो उसको ग्रहण करना चाहिए। फिर कहा कौन सा भाव है? फिर पहले अध्याय के पहले सूत्र के सम्यक दर्शन की सिद्धि के लिए दूसरे अध्याय के पहले सूत्र की उत्पत्ति हो गई। फिर कहा अचने औषमिक क्षायिक क्षाउष्मिक आवधिक पारणामिक का च, एक यानी औषमिक भाव, क्षायिक भाव, क्षाउष्मिक, आवधिक और पारणामिक, और च कह दिया। तो च कहने से छ द्रव्य में रहने वाले भाव, उद्गल में रहने वाले, च कहने से सामान्य गुण सभी द्रव्य में है, तो च कहने से सामान्य गुण भी आ गए एक। और जीव की अपेक्षा से ये 5 ही जीव के असाधारण भाव है, अन्य 5 द्रव्य में वे मिलते नहीं हैं। तो इस तत्वा सूत्र के दूसरे अध्याय के पहले सूत्र के ऊपर पूर्व धवला की रचना पूर्ण हो गई। 5 भाव, उन 5 भावों को गुणस्थान में पूरे बता दिया। यानी धवला की पूरी टीका की देखेंगे कि दूसरे अध्याय के पहले सूत्र 5 भाव हैं, उन 5 भाव को लेकर ही क्या किया पूरा धवला की टीका, गुणस्थान मार्गणास्थान। तो मार्गणा में गुणस्थान को शोध लिया है, और गुणस्थान में इन 5 भावों से गुणस्थान दूसरा नहीं बनता है। तो उस दृष्टि से कहा है कि 5 भाव हैं, एक उपशम भाव, एक क्षायिक भाव, एक क्षाउपशमिक, एक औदयिक और पारणामिक। तो अभी ये 5 भाव मुख्य रूप से असाधारण गुण लेने से जीव में घटित होते हैं, और ये पुद्गल में भी घटित होते हैं। भाव चेतन की अपेक्षा जीव में ही घटित हो गए, पुद्गल में नहीं, लेकिन कथनचित ये पुद्गल में भी कह दिया जाते हैं। पहला भाव औपशमिक है, तो औपशमिक भाव के 2 भेद के, औपशमिक सम्यक्त और औपशमिक चारित्र। तो आगम भाषा की अपेक्षा से जीव को जब औपशमिक सम्यक दर्शन की उत्पत्ति होती है तो आगम भाषा से क्या कहेंगे? 7 कर्म प्रकृति, 7 कर्म प्रकृति का उपशम, या 5 कर्म प्रकृति का उपशम। एक उपशम किस में हुआ है? कर्म। उसको उपशम संज्ञा प्राप्त होगी कि नहीं? इस अपेक्षा अर्थ है कार्य श्रद्धा का कार्य नहीं हुआ है, लेकिन आगम भाषा की अपेक्षा से इन 5 कर्म प्रकृति का या 7 कर्म प्रकृति का उपशम हुआ, तब जीव में औपशमिक भाव की उत्पत्ति हो गई। तो दोनों में औपशमिक हो गए कि नहीं? निमित्त नैमित्तिक संबंध। अच्छा, लेकिन सामान्य रूप से बताते जाते समय जीव में ही लगा जाता है। तो च कहने से जीव और अजीव दोनों में लगाओ, एक चकार्थ, और दूसरा चकार्थ इस विशेष गुण है तो सामान्य गुण भी उसमें ले लो। तो अगर जीव में 5 ही विशेष गुण मानेंगे, सामान्य नहीं मानेंगे, तो फिर सामान्य विशेषात्मक तदर्थो विषया। नाही, असं आहे का त्याचं की 5 असाधारण भाव आहेत, 5च नाही आहेत तर च म्हणून अजून आहे? समजा अस्तित्वादी जे अन्य कुछ भी हो उन आता सब हे असाधारण भावांचं सूत्र घेतलं ना, 5। हाँ, मग च नी तुम्ही सामान्य सांगणार का अजून असाधारण वेगळे आहे? सामान्य बिगर असने और रहने वाले जो असाधारण है उस सबको उसमें च में गर्भित कर देने हैं। अभी इस दृष्टि से देखें तो आगम और निमित्त नैमित्तिक संबंध है, कर्ता कर्म संबंध नहीं। अभी अध्यात्म भाषा की अपेक्षा बताएंगे तो इन 5 भावों में से अनादि मिथ्यादृष्टि भव्य जीव की चर्चा,
अनादि मिथ्या दृष्टि अभव्य भी होता है और अनादि मिथ्या दृष्टि भव्य भी होता है, दोनों ही। अब इन 5 भावों में से सम्यक दर्शन की उत्पत्ति भव्य क्यों होने वाली है? भी भव्य की अपेक्षा मुख्य चर्चा करेंगे, अभव्य की अपेक्षा से नहीं चर्चा करेंगे। फिर कहा कि अभव्य मिथ्या दृष्टि को 5 भाव में से कितने भाव उसके पास होते हैं? भव्य के पास भव्य मिथ्या दृष्टि, अभव्य अभी सम्यक दर्शन तो भव्य प्राप्त करने वाला है, और नहीं तो फिर भव्य मिथ्या दृष्टि के पास 5 भाव में से कितने भाव हैं? 3 भाव, ठीक, कौन सा? एक औदैहिक, औदैहिक भाव, क्षौक्षमी भाव, परिणाम, पारणामिक। अभी अशुद्ध पारणामिक क्या शुद्ध पारणामिक? शुद्ध पारणामिक। और पारणामिक भाव के 3 भेद के हैं, जीवत्व, भव्यत्व, अभव्यत्व। उसमें फिर अभव्यत्व है क्या? नहीं, भव्य तो पारणामिक है। उदय है क्या अनुदय है? अभी नहीं हुआ है। मनुष्य गति नाम कर्म का उदय है। भव्यत्व उसके पास भव्यत्व शक्ति की अभिव्यक्ति अलग, भव्यत्व की शक्ति की अभिव्यक्ति के लिए अंतरंग और बहिरंग 2 कारणों की अपेक्षा होती है, लेकिन भव्यत्व शक्ति के लिए किसकी अपेक्षा नहीं है? जसं जीवत्व प्रगट आहे तसं भव्यत्व प्रगट आहे. हाँ, भव्यत्व है, क्या भव्य है ना उसको। फिर जीवत्व के 2 भेद, समझदार की 320 गाथा में दिले ना, यही सूत्र आहे। सूत्र के ऊपर ही 320 गाथा में जयचिनाचे स्पष्ट पंचभावानामध्ये केन भावीन मोक्षो भवति, वहाँ विस्तार से पूरा कथन कर दिया है। फिर वहाँ कहा इन 5 भावों में से 3 भाव से मोक्ष होता है, पारणामिक भाव से और क्षौक्षमिक भाव से, औदैहिक भाव से मोक्ष नहीं होता है। फिर अभी दूसरी दृष्टि से उसके पास अशुद्धता है, औदैहिक भाव है, ज्ञान का क्षौक्षमिक है, शुद्ध पारणामिक है, अशुद्ध पारणामिक है। इस अपेक्षा से उसके 4 भाव हैं। और श्रद्धा का औक्षमिक भाव, श्रद्धा का क्षौक्षमिक भाव और श्रद्धा का क्षायिक भाव नहीं है। पहले अध्याय के पहले सूत्र के साथ लेकर इसकी चर्चा करेंगे तो श्रद्धा की मुख्यता से करोगे, ज्ञान और उसकी गौणता है, नहीं ऐसा नहीं। फिर इधर अध्यात्म की अपेक्षा देखेंगे। फिर औक्षमिक भाव की उत्पत्ति, जैसे हम कहते हैं ना, ग्लास में कीचड़ से जल है, उसको हमने 2-4 घंटे रख दिया, अभी नीचे कीचड़ क्या हो गया और ऊपर स्वच्छ जल. जो कीचड़ नीचे बैठा है उसका नाम उपशम है क्या? कहा जाता है जो कीचड़ नीचे बैठा उसका नाम उपशम। अरे कीचड़ नीचे बैठा, ऊपर की शुद्धता उसका नाम है सम्यक, लेकिन इधर बताया जा रहा है, ये गलती हो रही है। हाँ, कर्म की अपेक्षा बताओ, वो आगम भाषा में आएगा, लेकिन अध्यात्म भाषा में एक द्रव्य में व्यापक संबंध, एक द्रव्य में कर्ता कर्म संबंध बता तो उसको लेना ही नहीं है। तो मल नीचे बैठा है तो ऊपर शुद्धि है, उसका नाम औक्षमिक भाव है। अब ये जीव में कैसे लगाए? कर्म की अपेक्षा देख लिया तो औदैहिक भाव का उदय है, क्षौक्षमिक ज्ञान का है और शुद्ध पारणामिक है, बराबर। तो एक जीव के पास ये औदैहिक भाव का उदय चल रहा है करण लब्धि के अंत समय तक। ज्ञान मिथ्या है, पारणामिक भाव विषय है। एक क्षौक्षम ज्ञान के द्वारा शुद्ध पारणामिक भाव को विषय करता है जीव, तब ये जीव के मिथ्यात्व, अनंतानुबंधी, क्रोध, मान, माया लोग ये भाव कर्म का उपशम होता है। नहीं, शुद्ध पारणामिक भाव को क्षौक्षम ज्ञान के द्वारा जानते हैं, तब ये औदैहिक भाव औदैहिक का उदय, द्रव्य औदैहिक को अपने आप होता है। आगम भाषा से उधर से चलेगा, आध्यात्म भाषा कहती शुद्ध आत्मा को क्षौक्षम ज्ञान ने उस शुद्ध आत्मा को ज्ञेय किया, तो ये औदैहिक भाव का अभाव है। श्रद्धा और चारित्र के भाव कर्म, औदैहिक भाव का जो उदय था ना, उपशम को प्राप्त हो गया, एक फल ये मिला, और उसी समय सम्यक दर्शन की उत्पत्ति हो गई औक्षमिक। तो 2 फल मिले हैं,
एक औदैहिक भाव का अभाव ये भी एक फल है, और सम्यक की उत्पत्ति हुई औषमिक भाव ये भी फल है नहीं। फिर ये अभाव फल को फल नहीं कहा जाता है। फल हमेशा दो ही आते, एक नहीं आते हैं। अज्ञान का नाश, सम्य ज्ञान की उत्पत्ति। अज्ञान का नाश फल है कि नहीं? लेकिन वो फल होते भी वो सुख का कारण नहीं है। मोक्ष मार्ग में प्रयोजन नहीं है, उसको फल नहीं कहा एक अपेक्षा से। लेकिन एक अपेक्षा से मिथ्यात्व का नाश वो भी फल है, नहीं ऐसा नहीं। इसलिए इस अपेक्षा देखेंगे तो वो औषमिक भाव प्रमिति है। ज्ञाय को लक्ष्य करके ज्ञान के द्वारा जानते तो प्रमिति होती है। और कभी आचार्य ज्ञान को साधन कहते हैं, कभी चारित्र को भी साधन कहते हैं, प्रमिति को भी साधन लिया जाता है। मोक्ष क्षायिक सम्यक दर्शन से होता है क्या क्षायिक ज्ञान से होता है? मोक्ष कशाने होता है? क्षायिक सम्यक दर्शन क्या क्षायिक ज्ञान से। श्रद्धा की, चारित्र ज्ञान की पूर्णता से मोक्ष नहीं होता है। चौथे गुणस्थानातच होईल ना। फिर चौथे गुणस्थान में फिर मोक्ष मानना पड़ेगा, केवल ज्ञान मानना पड़ेगा। तो फिर कहते कि 14वें गुणस्थान के शुक्ल ध्यान के चौथे विपरीत क्रिया निवृत्ति नाम के चौथे शुक्ल ध्यान के अंत के समय में चारित्र की पूर्णता होकर मोक्ष होता है। अभी मोक्ष साध्य के लिए साधन किसको ले लिया है? चारित्र, प्रमिति के साधन है। इसलिए आचार्य कभी साधन को प्रमिति, प्रमिति को साधन करते नहीं, ऐसा नहीं। लेकिन जहाँ जिस समय जिस आधा अपेक्षा से आचार्य को बताना है उसी अपेक्षा से चलो। आता ज्या समयाला सम्यक दर्शन प्रगट झालं चतुर्थ गुणस्थानामध्ये, त्यावेळेस त्याच्याजवळ औषमिक भाव आहे। हाँ प्रथम औषम सम्यक हाँ, दर्शन। औषमिक भाव। मग त्याच समयाला औदैहिक भाव आहेत की नाही? अबुद्धिपूर्वक कक्षा में अप्रत्यक्षानादि कषाय का उदय है कि नहीं है, लेकिन वो अपता है उस समय है, लेकिन अबुद्धिपूर्वक कक्षा में उसकी सत्ता है कि नहीं है। इस अपेक्षा से तुम्हारा ने चार्ट ले लिया है कि नहीं। बुद्धिपूर्वक अबुद्धिपूर्वक चारित्र के भेद प्रभेद न्यायदीपिका में तो अबुद्धिपूर्वक है, नहीं ऐसा नहीं। वैसे फिर क्या कहेंगे? चौथे गुणस्थान, पहले गुणस्थान से लेकर 13वें गुणस्थान तक बंध अबंध दोनों अवस्था है। तो उस अपेक्षा से नहीं क्या है, अभाव नहीं है। उदय तो चल ही रहा है। हाँ, उदय नहीं चल रहा है, उतने काल तक वो दबे रहे। तो इस अपेक्षा से देखेंगे तो ये औषमिक भाव, तो औषमिक भाव एक प्रमिति होगी सम्यक दर्शन। जिस जीव ने अनादि काल में कभी भी पहले एक बार भी सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया है, और आध्यात्म ग्रंथ क्या कहेगा? जिस जीव ने अनादि काल के संसार में एक बार भी अपनी शुद्ध आत्मा का अनुभव नहीं किया है, दोनों को ले लो। दोनों आचार्य के मत भिन्न है क्या? नहीं है। फिर तत्वार्थ सूत्र में कहा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष मार्ग, और आगे कहते सम्यक दर्शन देवगति बंध का कारण है। दिन 97 गाथा में कुंद कुंद भगवान कहते हैं जीव घटपट आदि का कर्ता नहीं है, और को कर्ता माने तो द्विक्रियावादी दो द्रव्य एक उत्तर संकर हो जाएंगे। और उमा स्वामी कहते परस्पर उपग्रह जीवाणु, फिर कहाँ से मेल लगाएगा? ऋषि से कहता तुम्हारे जीवाणु परस्पर विरोध नहीं है, फिर एक ही ग्रंथ में उमा स्वामी को विरोध आ रहा है और गुरु और शिष्य में विरोध आ रहा है, कैसे समझते हैं? तो वहाँ आचार्य कहते हैं तू नए अनभिज्ञ है, तो अगर नए समझता होता नहीं तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है। इस भाव को भी जैसे आचार्य ने कर्ता कर्म आदि का जो स्पष्ट किया है ना, उसको बराबर नहीं समझ रहे लोग। नहीं, परस्पर उपग्रह जीवाणाम इसका लोप करके कर्ता कर्म अधिकार पढ़ रहे हैं। तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, इसका भाव क्या है? आपको जो आप बताओ, बाकी लोगों को छोड़ दो। समझो मैं अभी बोल रहा हूँ, लोग सुन रहे हैं, तो मैं इनका कर्ता नहीं हूँ। पट्टी वाले का मैं आपको बोल रहा हूँ और मैंने कहा कि आपको मैंने ज्ञान दिया,
और आप कह रहे कि कोई भी वक्ता हो उनके कारण मुझे मिल रहा है, ये कर्ता कर्म संबंध की बात है कि नहीं? निमित्त है। हाँ निमित्त है। हाँ। तो लोगों ने क्या किया है, आचार्य क्या कहते हैं, इसको कर्ता कर्म संबंध है ऐसा नहीं कहा आचार्य ने। तो जीव द्रव्य विश्व में नहीं रहने वाले 5 द्रव्यों को उत्पन्न नहीं करता, उसका नाम कर्ता कर्म संबंध नहीं है। जीव द्रव्य अन्य 5 द्रव्य को उत्पन्न नहीं करता है, इसलिए एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का नहीं करता है, तो इसका अर्थ ये है मुख्य रूप से। लेकिन हम क्या करें, निमित्त नैमित्तिक संबंध में कर्ता कर्म संबंध लगा रहे हैं। हाँ, एक ही हो गया। तो ज्ञानी निमित्त नैमित्तिक संबंध मानता है, जानता है, कहता भी है, और अज्ञानी निमित्त नैमित्तिक संबंध को कर्ता कर्म संबंध मानता है, इसकी भूल है। तो कहाँ कर्ता कर्म संबंध को कहाँ लगाना और कहाँ नहीं लगाना है, परस्पर उपग्रह में कैसे लगाए थे? 2 द्रव्य की अपेक्षा कहेंगे। समझो माता जी हमको उपदेश दे रहे हैं, तो उनका हमारे ऊपर उपकार है कि नहीं? समझो हम समाज है, यथाशक्ति उनके वैयारोक्ति करते कि नहीं? तो एक में का परस्पर उपग्रह संबंध व्यवहार से है, और निश्चय से परस्पर उपग्रह संबंध एक द्रव्य में होता है, 2 द्रव्य में नहीं है। तो अपने ही क्षोभम ज्ञान पर्याय के द्वारा अपने ही स्वशुद्ध आत्मा को विषय कर दिया, तो हमारे पर्याय का हमारे आत्मा पर संस्कारों परस्पर उपग्रह एक द्रव्य में अध्यात्म की अपेक्षा लगा। इसलिए महाराज जी ने जो 7 नंबर चार्ट लिया है, अभेद वृत्ति, अभेद उपचार, भेद उपचार, भेद वृत्ति, एक द्रव्य में 4 नहीं, असद्भुत 2 भिन्न या अभिन्न द्रव्य, उसकी चर्चा छोड़ो। तो फिर इस 4 नए में आगम भाषा के कौन से नए हैं, अध्यात्म के नए कौन से हैं, ये जानो। अध्यात्म के नए का नाम क्या है, आगम के नए का नाम क्या है? अध्यात्म नए का नाम निश्चय व्यवहार है, आगम का द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक है। फिर आगम के द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक की चर्चा चल रही है कि अध्यात्म के द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक की निश्चय व्यवहार की चर्चा चल रही है? कुछ नहीं है। भले समझो समन्वय श्रोता उनके पास नहीं है, विरुद्ध धर्म, लेकिन हम जो बैठे कोई विज्ञानी तो बता दो ना उसको। पहले आगम और अध्यात्म, आगम भाषा और अध्यात्म भाषा है कि नहीं? आगम भाषा और अध्यात्म भाषा का कथन किया, इसलिए वस्तु में आगम और अध्यात्म भाषा है क्या? नहीं। कहाँ है? ज्ञान पर्याय है, और मैंने आगम और अध्यात्म भाषा का वस्तु का कथन किया। मैंने कथन किया इसलिए वस्तु में धर्म है क्या? धर्म है। वस्तु में आगम भाषा अध्यात्म भाषा का धर्म है। फिर किस धर्म के द्वारा, वस्तु में कौन सा धर्म आगम और कौन सा अध्यात्म धर्म है, ये समझना पड़ेगा। वस्तु अनेकांत है, नित्य अनित्य सामान्य विशेष भाव अभाव एक अनेक तत्। अब इसमें अध्यात्म का कौन सा है नहीं, और आगम के कौन से नहीं, उसी वस्तु में से निकालना है। क्या करेंगे? ये निकालो बस। फिर दो अध्यात्म भाषा, नित्य अनित्य 2 शक्ति लेते हैं, धर्म लेते नित्य, तो अध्यात्म भाषा हो गई। शाश्वत गुण ले लेना उसको, इस अपेक्षा देखेंगे तो अध्यात्म भाषा होगी। नित्य अनित्य में नित्य को नित्य की अपेक्षा द्रव्य देखेंगे तो अध्यात्म भाषा हो गई, और अनित्य धर्म की अनित्य कार्य पर्याय की अपेक्षा चर्चा करेंगे तो पर्याय की अपेक्षा देखेंगे तो अवगम भाषा आ गई। वस्तु में ये है इसलिए ज्ञान निकाल सकता है ना, और वस्तु में नहीं तो ज्ञान से कहाँ निकलेंगे, ये है। और फिर जो द्रव्य गुण के द्वारा द्रव्य देखते हैं तो अध्यात्म भाषा का निश्चय नहीं होगा। एक गुण मात्र देखे तो व्यवहार नहीं हो गया, और पर्याय के द्वारा पूरे द्रव्य दे तो आगम भाषा का द्रव्यार्थिक नहीं हो गया, और एक पर्याय मात्र को देखते तो पर्यार्थिक नहीं हो गया। किस ग्रंथ में किस सूत्र में लिखे ऐसा कोई बताओ हमको, कोई कहेगा तो क्या संदर्भ चाहिए ना। तो समुद्र बदन ने कहा ना,
युक्ति से सिद्धि, आगम से सिद्धि, और युक्ति और आगम दोनों से सिद्ध करना है। बाहर के लोगों को युक्ति से सिद्ध करो, विद्वान को आगम का उदाहरण चाहिए। हम नहीं कह दिया, किसी ने कहा या आपने कहा ना, हम मान्य करते हैं, लेकिन किस ग्रंथ में, किन आचार्य ने कहा, किस गाथा में, कहाँ सूत्र में लिखा है, बता दो, मान्य करेंगे। सांगा म्हणलं तर काय सांगणार? रिप्रेझेंट हेतू मानता पाहिजे ना आगमाचा. तुम्ही सांगता प्रामाणिक आहे, शास्त्रातच सांगता, पण आम्हाला परता प्रमाणे नको, स्वतः प्रमाणे पाहिजे. मग काय सांगणार तिथे? मग तिथे सांगितलं समय 7 नंबर गाथा. ज्ञानीचे व्यवहारणे दर्शन ज्ञान चारित्र भेद आहे. आणि ज्ञानी दर्शनानं, ज्ञानानं चारित्र, ज्ञानी न्याय. अध्यात्माचा निश्चयने व्यवहार नाही. आणि नैगम संग्रह व्यवहार सूत्र शब्द समीकरण येऊन होत नाही. हा पहिले 4 द्रव्य नाही किंवा 3 द्रव्य नाही तर 4 शब्द नाही की नाही. मग पहिल्या 3 नाही, याला द्रव्यार्थिक नाही म्हटलं. क्यों द्रव्यार्थिक नाही कहा उनको? तो पर्याय के द्वारा द्रव्य को बताना मुख्य है, और पर्याय भी मुख्य है, द्रव्य भी मुख्य है, इसलिए उसको द्रव्यार्थिक नहीं कहा. और 4 को पर्याय की मुख्यता है, इसलिए शब्द नहीं कहा. इन 2 गाथार सूत्र के द्वारा आगम और अध्यात्म के चारों ने निकाले. 11 नंबर गाथा है कि नहीं समय सार में? व्यवहार नहीं अभूतार्थ है, और निश्चय नहीं भूतार्थ है. और गाथा में 6 शब्द है कि नहीं कुंद कुंद के. फिर जैसे नाचर ने अर्थ करते समय क्या कहा? निश्चय ने भूतार्थ है, व्यवहार ने अभूतार्थ. ऐसा नहीं है. निश्चय ने भी भूतार्थ और भूतार्थ, व्यवहार ने भी भूतार्थ अभूतार्थ. शब्द है, नहीं बता दिए क्या? निकालो कहाँ से उसमें क्या? निश्चय ने भी भूतार्थ अभूतार्थ होना है, व्यवहार ने भी भूतार्थ अभूतार्थ कौन है? दिखा बोला तो क्या बोलेंगे? तो ग अभेद वृत्ति अध्यात्म भाषा का निश्चय नहीं भूतार्थ है, अभेद उपचार आगम भाषा का द्रव्यार्थिक नहीं अभूतार्थ है, और व्यवहार नहीं भूतार्थ अभूतार्थ. छ भेदोपचार गुण भेद भूतार्थ है, छ भेद वृत्ति पर्याय भूतार्थ है. कुंद कुंद की गाथा से अगर नहीं निकालेंगे तो फिर क्या बताएंगे? तो इस दृष्टि से हे औषधी किती पर्यंत घ्या? 5:30 जेवढं होतं तेवढं सांगतो, बाकीचं जर घ्या. दुपारी घ्या. हाँ दुपारी घ्या. ठीक है. कितने बजे आना है? सांगते. फिर उसके बाद अभी दूसरा भाव औषमी का चारित्र का. फिर उस चारित्र के औषमिक भाव में, वो औषमिक भाव उपशम समय दृष्टि के लिए लगाना, क्या क्षोपशम समय दृष्टि के लिए लगाना, क्या क्षायिक समय दृष्टि के लिए लगाना, एक बात. और क्षोपशम सम्यक दर्शन सहित श्रेणी चढ़ने वाले के लिए लगाना, क्या क्षायिक सम्यक दृष्टि के साथ चढ़ने वाले को लगाना. क्षोपशम अभिक्षायिक सम्यक दर्शन, क्षौपशमिक सम्यक दर्शन के साथ द्वितीयोपशम भाव की उत्पत्ति होगी क्या? नहीं. उसके साथ द्वितीयोपशम सम्यक की उत्पत्ति होकर श्रेणी आरूढ़ होगा क्या? नहीं. जो क्षौपशमिक सम्यक दर्शन नहीं, क्षौपशमिक भाव सहित श्रेणी आरूढ़. तो क्षौपशमिक सम्यक का क्षौपशमिक भाव. अभी मुख्यतः सम्यक्त की मुख्यतः चर्चा करेंगे ना. नहीं है तो क्षौपशम सम्यक दृष्टि क्षौपशम सम्यक के साथ श्रेणी आरूढ़ नहीं होगा. उपशम श्रेणी, और उपशम श्रेणी में चढ़ने वाले क्षायिक सम्यक दृष्टि भी होते हैं और क्षौपशम सम्यक दृष्टि भी होते हैं. लेकिन भूत नैगम नहीं से क्षौपशम सम्यक दृष्टि और एवं भूत नहीं से द्वितीयोपशम सम्यक दृष्टि. और वह द्वितीयोपशम सम्यक दृष्टि की चर्चा करते समय चारित्र की मुनि की अपेक्षा चर्चा है. दर्शन मुनि की अपेक्षा चर्चा
तो सम्यक दृष्टि श्रेणी चढ़ता है कि नहीं, क्या मिथ्या दृष्टि चढ़ेगा? तो इसलिए है क्षोभम सम्यक दृष्टि, लेकिन एवंभूत नहीं की अपेक्षा हो क्षोभम सम्यक दृष्टि नहीं है। तो क्षोभम सम्यत्व के साथ उपशम श्रेणी क्यों नहीं चढ़ता है जी? क्षोभम सम्यक दर्शन के साथ क्यों नहीं चढ़ता, प्रथम शम सम्यक दर्शन के साथ क्यों नहीं चढ़ता, और क्षायिक सम्यक दर्शन के साथ क्यों चढ़ता है? विशुद्धि दशी कारण है। तो फिर आचार्य ने कहा कि क्षौक्षमिक सम्यक दर्शन मलिन है, शुद्ध नहीं है। क्यों मलिन है? सम्यक प्रकृति क्षौक्षमिक सम्यक दर्शन मलिन क्यों है? सम्यक प्रकृति का उदय। फिर सम्यक प्रकृति के उदय में क्षौक्षमिक सम्यक दर्शन निर्मल का मलिन है। भले एक अपेक्षा सम्यक दर्शन है, सम्यक प्रकृति का उदय मिथ्यात्व में नहीं ले जाता है, इस अपेक्षा से कहो। लेकिन ये तीन टुकड़े हैं, मिथ्या तो सम्यक, मिथ्या सम्यक प्रकृति। ये घाती के क्या आघाती के हैं? मलिन है का निर्मल है? सत्ता में बैठे हैं वो भी मलिन है, और उदय में है ये भी मिथ्यात्व की संतान है, तीनों। लेकिन इतना फलदायी शक्ति जरा कम है। इसलिए क्षोभम सम्यक दर्शन में सम्यक प्रकृति का उदय और चलमल आगाढ़ दोष है, और ऐसे दोष से श्रेणी आरूढ़ नहीं हो सकता है। फिर उसको क्या करना पड़ेगा? श्रेणी अर्थ उपशम करता है, तो वो द्वितीय उपशम की चर्चा इस दृष्टि से करेंगे। बाकी चर्चा ध्यान में कुछ लेना ही नहीं ना, लेना है। लेना है। 2 मिनट। यह मैं अनादि अनिधन शुद्ध परम पारणामिक परम भाव ग्रहक स्वरूप निज शुद्धात्म द्रव्य आहे। हानि औक्षमी क्षौक्षमी क्षायी क्षौक्षमी अवदयी अशुद्ध पारणामिक भाव स्वरूप नहीं हूँ। यह मैं इन 5 भावों के भेद प्रभेद 53 होते हैं, उन भाव स्वरूप नहीं हूँ। इन 5 भावों में या इनके 53 भेद में, इन सभी में जो जानना मात्र, ज्ञान मात्र, उपयोग मात्र, जानन मात्र एक शुद्धात्म द्रव्य हूँ। ज्ञाता दृष्टा मात्र शुद्ध स्वरूप हूँ। ज्ञाता मात्र शुद्ध स्वरूप